आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। और इस नए साल में परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके जीवन के ऊपर में और भी अनुग्रह और भी करुणा और अपनी दया बरकरार रखे और उसकी असीम दया आपके जीवन में इस 2026 में बढ़ती जाए। ये मेरी प्रार्थना और दुआ है। आज का वचन है 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 17 पद। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जैसे कि हम इस नया साल में प्रवेश किए हैं तो प्रभु का वचन हमसे आग्रह करता है कि हम जिस प्रकार मसीह में आकर नए हुए हैं उसी प्रकार इस 2026 में नए होकर हम अपने जीवन को व्यतीत करें। हमारे जीवन में कई बातें रह जाती है जिसको सुधारने की आवश्यकता है। जब हम मसीह में आकर परिपक्वता की ओर नहीं बढ़ते तो मसीह का वचन हमें आग्रह करता है कि हम उस सिद्धता की ओर बढ़ते जाए जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। ये साल के ऊपर साल नहीं, ये महीना के ऊपर महीना नहीं, लेकिन जैसे ही हम मसीह को पा लेते हैं हमारे जीवन में सिद्धता आने की आवश्यकता है। ये नया साल हमारे जीवन में एक सिद्धता का, एक नई शुरुआत का, एक नई सृष्टि का साल होने पाए। जैसा कि हमने आज इस वचन में सुना है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हमारे जीवन में गंदगी, पाप, अपराध, बुराइयां, लड़ाई झगड़े, द्वेष, अहंकार और कई प्रकार की बातें हमारे जीवन में हो सकती है, लेकिन इस सारी बातों को हटाकर हमें अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है और एक नई सृष्टि बनने के लिए हमें आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हम प्रभु में आकर भी अपने आप को यदि नहीं बदलते तो हम, मेरे प्रियो, वही पुरानी रह जाते हैं। और साल पर साल आ सकता है, नया साल आ सकता है, हम एक दूसरे को अभिवादन कर सकते हैं कि न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन यदि हमारे जीवन में बदलाव ना हो तो ये किसी भी तरह से हमारे जीवन में आशीष नहीं ला सकती। ये 2026 का नया साल हमारे जीवन में नई सृष्टि का साल होने पाए कि हम सब कुछ छोड़कर, जिसको हमने छोड़ा है उसको त्याग कर हम नई सृष्टि बनने के लिए आगे बढ़ते जाएं। जैसा कि हम बन चुके हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जिसको हमने अब तक नहीं छोड़ा है तो उसको छोड़कर हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़े और अपने आप को सिद्धता में ले चले, नए नए कामों को करें, नई नई बातों को जो प्रभु चाहता है हम उसके उद्देश्य के लिए जीना सीखे। और यही हमारे लिए इस नए साल की शुरुआत होने पाए, ताकि हम जितनी भी बातों को किए हैं सबको भूलकर हम नई सृष्टि बन जाएं, हम एक दूसरे को माफ करें और परमेश्वर का वचन के अनुसार हम उसकी प्रजा होने पाए। आइए हम दुआ और प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रभु, आज का दिन आपने दिया, धन्यवाद। हमारे लिए एक बहुत बड़ी योजना है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे गुनाह को आप दूर कर दे, हमें नई सृष्टि बना दे पिता, जैसा कि तेरे वचन में लिखा है। सहायता मदद कर, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।